નમસ્કાર બાળ મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય હિન્દી પાઠ 5 ધમક ધમક आता हाथी જોઈશું। तो दोस्तों चलो अब हम शुरू करते हैं इकाई 5 धमक धमक आता हाथी। यह एक कविता है और उसके कवि है प्रयोग शुक्ल। तो प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री प्रयाग शुक्ल द्वारा रचित गई है। आपका जन्म ईस्वी सन 1940 में कोलकाता में हुआ था। साहित्य की विविध विधाओं पर सशक्त रूप में लेखनी चलाई है। बच्चों के लिए आपने बहुत उल्लेखनीय रचनाएं लिखी है। आपके 9 काव्य संग्रह और 5 लघु कथा संग्रह और 3 उपन्यास और एक कला पुस्तक सत्यजीत रे पर एक पुस्तक प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त पत्रिका का संपादन भी किया गया है। तो यहाँ चलो ये कविता पढ़े। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। तो धमक धमक का मतलब हाथी के चलने की आवाज। धमक धमक आता आता हाथी, आता हाथी लिखी हाथी के चलने की आवाज। पैर का आवाज कर कर हाथी आता है और पैर का आवाज कर कर हाथी जाता है। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। अब है अपनी सूंड उठाता हाथी। अपनी सूंड, तो सूंड का मतलब हाथी के शरीर का वह अंग जिससे वह नाक और हाथ का काम करता है। धमक धमक, तो यहाँ अपनी सूंड उठाता हाथी, बल्कि अपनी सूंड उठाता हाथी और अपनी सूंड गिराता हाथी। कि यहाँ क्या कह रहा है कि अपनी सूंड हाथी उठाता है और अपनी सूंड गिराता है। अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। अपनी सूंड हिलाता हाथी, लेकिन अपनी सूंड वो हिलाता है और अपनी सूंड घुमाता है, तो अपनी सूंड भी घुमाता है। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। जब पानी में जाता हाथी, जब पानी का मतलब जल, नीर, सलिल, ठीक है। तो जब पानी में जाता हाथी, तो क्या जहाँ जब पानी में हाथी जाता है तब भर भर सूंड नहाता हाथी। जब पानी में हाथी जाता है तब भर भर सूंड नहाता हाथी। सूंड का मतलब तो आपको पता ही है, हाथी का वो अंग जिससे वह नाक और हाथ का कार्य कर सकता है। और तब है कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। आपको पता है कि हाथी बहुत सारे केले खाता है, वो कितने केले खाते हैं वो तो कभी नहीं बताता हाथी। इसलिए कह रहे हैं कि कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। शब्दार्थ देखते हैं। तो धमक लेकिन जोश, तेज, पानी तो जल, नीर या सलील, हाथी तो गज। तब हम यहाँ अभ्यास में प्रश्न 1 कविता का अभिनय के साथ गान कीजिए। इस कविता का अभिनय के साथ आपको गान करना है, जो आपको खुद करना है। हंसना, तो यहाँ प्रश्न 2 सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। कि यहाँ रोना है तो आपको रोना का अभिनय करना है। फिर है यहाँ हंसना, तो आपको हंसना, आप हंस रहे हो ऐसा अभिनय करना है। पटाखे छोड़ना,
तो आपको आप पटाखे छोड़ रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है। और कपड़े धोना, और आपको कपड़े धोने का अभिनय करना है। फिर प्रश्न 3 और पढ़िए और समझिए। तो यहाँ सर्वप्रथम है उठाना, तो यहाँ है गिराना, तब आना तो जाना। इसी तरह तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं आना और जाना वो दोनों विरुद्धार्थी शब्द हो रहे हैं। तब उठाना और गिराना तो वो भी एक विरुद्धार्थी शब्द है। छोटा बड़ा तो वे भी दो विरुद्धार्थी शब्द है। ऊंचा नीचा तो वे भी है। तो इसी तरह पकड़ना छोड़ना। अब प्रश्न 3ब में ऊपर दिए गए विलोम शब्द, विलोम का मतलब विरुद्धार्थी शब्दों पर आधारित वाक्य बनाइए। जैसे कि गिरे हुए को उठाना चाहिए, हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए। इसी तरह चलो उत्तर दें और पहले हम आना जाना पर वाक्य बनाए। तो मंदिर से कुछ लोग आना चाहते थे तो कुछ लोग मंदिर से जाना चाहते थे। तब नंबर 2 छोटा बड़ा, तो छोटा बड़ा पर मेरा एक भाई मुझसे छोटा है और मेरा एक भाई मुझसे बड़ा है। नंबर 3 ऊंचा नीचा, तो यहाँ गिरनार ऊंचा पर्वत है जब चोटीला नीचा पर्वत है। पकड़ना छोड़ना, तो मगर आदमी को पकड़ना है तो छोड़ता नहीं है। आगे आए प्रश्न 4, चित्र के आधार पर कहानी बनाइए। तो यह एक चित्र देख सकते हैं। अगर आपको ये कहानी आती है तो आपको कहानी लिखनी है। तो चलो दोस्तों मैं भी आपको इसकी कहानी कहती हूँ। तो जंगल में एक सिंह रहता था, बहुत से अन्य जानवर भी रहते थे। सिंह जानवरों को अपनी मर्जी के अनुसार मारकर खा जाता था। सभी जानवरों इकट्ठा होकर सिंह से कहा कि वे रोज एक जानवर भेजेंगे। एक दिन खरगोश की बारी आई तो उसने समझदारी से काम लिया। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा और भूखा सी गुस्से में था। खरगोश ने कहा, रास्ते में एक दूसरा सिंह मिल गया था, उसने मुझे रोक लिया। सिंह भड़क उठा। उसने कहा, चल दिखा मुझे वह सिंह कहाँ है। खरगोश ने सिंह को एक कुएं के पास ले गया। उसने सिंह को कुएं के अंदर देखने के लिए कहा। सिंह ने कुएं में झांका तो कुएं में पानी में अपनी परछाई देखी। उसने उसी को दूसरा सिंह समझ लिया और उसको मारने के लिए वह कुएं में कूद पड़ा और मर गया। और इस तरह बुद्धिमानी से खरगोश ने अपनी जान बचा ली। तो ये वार्ता ऐसी है। आगे अब स्वाध्याय में प्रश्न 1, हाथी किस तरह आता है। तो हाथी दम दम करता आता है। नंबर 2, नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है। तो उत्तर, नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। नंबर 3, हाथी क्या खाकर बताता नहीं है। तो हाथी केले खाकर बताता नहीं है। नंबर 4, हाथी पानी कहाँ डालता है, क्यों। उत्तर, हाथी पानी अपने ऊपर डालता है क्योंकि वह नहाना चाहता है। तब यहाँ प्रश्न 2, चित्र में हाथी के कुछ अंग नहीं है, उन्हें पूर्ण कीजिए और एक चित्र में रंग भरिए।
तो इस चित्र को पूर्ण करना है और इसमें आपको रंग भरना है जो आपको आपके जात करना है। तो दोस्तों यहाँ हमारा यह इकाई समाप्त होती है। आगे की इकाई हम आगे के पाठ में आगे के वीडियो में देखेंगे।